तो कल व्लादिमीर पुतिन का एक लंबा भाषण हुआ, लंबा संबोधन हुआ, जो बाइडेन का भी लंबा भाषण हुआ और इस लंबे चौड़े भाषण का कुल नतीजा यह हुआ कि दोनों कह रहे थे एक दूसरे को संदेश दे रहे थे कि हम किसी से कम नहीं और अपनी अपनी ताकत दिखाने का इशारा, संकेत, मैसेज चाहे जो भी हो एक दूसरे को पहुंचा रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था यूरोप की धरती पर। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। वर्ल्ड कवरेज के नंबर 1 बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, निधि है मेरे साथ करुणा है और एक्सपर्ट्स का पूरा एक पैनल है जिनसे हम चर्चा करेंगे इन बयानों के अर्थ और इससे होने वाले भविष्य में अनर्थ की भी। तो रूस यूक्रेन जंग में पिछले 48 घंटे बेहद अहम रहे हैं। बाइडेन के अचानक कीव जाने से जो गर्मी वॉर जोन में बनी थी वो बरकरार ही नहीं बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही है और दोनों ओर से धमकियों का सिलसिला भी जारी है। कोई किसी से कम नहीं। एक तरफ से धमकी आती तो दूसरी तरफ से पलटवार। वॉर को भड़काने वाली तमाम बातें की जा रही हैं। सुलह के रास्ते पर जाने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई पक्ष अपनी एक भी चूक को मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे पुतिन हो या फिर बाइडेन हो। इसी बीच पुतिन के एक फैसले ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल, रशिया ने स्टार्ट समझौते को सस्पेंड कर दिया। हालांकि पुतिन के विदेश मंत्री स्टार्ट के पॉइंट्स पर बने रहने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन संकेत साफ है, एटमी हथियारों का खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है। यह खतरा कितना बड़ा है, इसी बुलेटिन में हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, समझेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी भी पोलैंड में बने हुए हैं और बड़ी मीटिंग्स जारी है। हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। और इस बीच रूस ने यूक्रेन पर धुआंधार हमले किए, जिनके वीडियो हम इसी बुलेटिन में दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर स्टार्ट को लेकर, रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे बड़ी और दुनिया को परेशान करने वाली खबर क्या है आप जानिए। रूस ने सस्पेंड किया यूएस के साथ सबसे बड़ा न्यूक्लियर समझौता। पुतिन ने कहा स्टार्ट समझौते को हम सस्पेंड करते हैं। दरअसल 2010 में अमेरिका और रूस ने स्टार्ट समझौते पर सिग्नेचर किए थे, दस्तखत किए थे। न्यूक्लियर हथियारों के विस्तार को रोकने के लिए यह समझौता था जिसका नाम था स्टार्ट, लेकिन रूस की तरफ से अब इसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो स्टार्ट को लेकर यह बड़ा ऐलान है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि नाभिकीय हथियारों के विस्तार को रोकने के लिए लंबे समय से पूरी दुनिया में प्रयास चल रहे थे और यही वो बड़े देश हैं जिन्होंने छोटे छोटे देशों को लगातार कन्विंस भी किया। एनपीटी को लेकर कई देशों पे बहुत सारे दबाव बनाए कि न्यूक्लियर विस्तार ना हो, लेकिन अब देखिए युद्ध की आग में वो सोच भी पूरी तरह से झुलस चुकी है। कम से कम इस खबर से यही पता चलता है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि स्टार्ट है क्या और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर क्या फैसला लिया है। जी हां, सस्पेंड किया है स्टार्ट को। तो बड़ी बातें क्या हैं? न्यूक्लियर हथियारों का विस्तार और इनकी संख्या सीमित करने के लिए यह समझौता हुआ था और दो एटमी महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों को रेगुलेट करने वाला यह अंतिम बड़ा समझौता था ताकि ऐसे हथियारों का वैश्विक विस्तार ना हो। यह समझौता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को सीमित करता था और 2010 में अमेरिका और रूस ने स्टार्ट समझौते पर दस्तखत किए थे। यह समझौता किया था, आपसी सहमति बनाई थी। 2021 में इस समझौते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया था, लेकिन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद स्थितियां पलटी। पुतिन के इससे हटते ही अब एटमी हथियारों पर तुरंत नए समझौते की जरूरत है। क्या वो समझौता होगा, यह अब सबसे बड़ा प्रश्न है। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को अपने एटमी साइट की जांच की इजाजत देते हैं, यह अनुमति देते हैं। हालांकि कोविड की वजह से 2020 से यह सारा काम, यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया बंद थी, लेकिन इस ऐलान के बाद इस पर क्या असर पड़ेगा, पूरी दुनिया में जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश चल रही थी उस पर क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा दें उनसे। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन जो कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, जूम कॉल के जरिए जुड़ेंगे और सुमित झा हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम मनीष के पास चलेंगे। मनीष हमारे साथ मॉस्को से मौजूद है, हमारे सहयोगी लगातार पल पल पर नजर रखे हुए हैं हो क्या रहा है रूस की धरती पर। मनीष, पुतिन का भाषण, बाइडेन का भाषण और स्टार्ट रद्द पूरी दुनिया को ये किस तरह से प्रभावित करने वाला है? वो देश जो एनपीटी का हिस्सा रहे या होना चाहते थे या उन पर दबाव था, सब कुछ तो खत्म हो गया।
अब ये दोनों देश किस तरह से किसी भी देश को नाभिकीय संवर्धन, ऊर्जा या नाभिकीय हथियारों के विस्तार से रोकने के लिए मना कर पाएंगे? बिल्कुल रवि, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी आपने कहा था कि वॉर जोन में गर्मी, दोनों नेता इस तरीके से वॉर जोन में भाषण दे रहे हैं मानो बच्चों का ये खेल है। ये अलग बात है कि रूस में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो -26 तापमान है। आप समझिए कि अगर ये हालत है कि -26 के तापमान में प्रेसिडेंट पुतिन ये बातें कर रहे हैं, जबकि साफ तौर पर दिख रहा है कि अब जो परमाणु हथियारों की रेस शुरू होगी, आप किसे रोकेंगे? ईरान को कैसे रोक लेंगे? नॉर्थ कोरिया को कैसे रोक लेंगे? या आप खुद ही कैसे खुद को रोक पाएंगे? क्योंकि अब तो यही एलिगेशन लगेगा। रूस कहेगा कि अमेरिका ने अभी एक परमाणु टेस्ट किया, मैं भी करने जा रहा हूँ। अमेरिका कहेगा कि नहीं, रूस ने किया है तो अब मैं भी करने जा रहा हूँ। ये स्थिति दरअसल दुनिया को विनाश के मोड़ पर लेके जा रही है। सुबह का वक्त है, मॉस्को में सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम विनाश की बातें करें, लेकिन कम से कम इन दोनों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों ने कल और परसों जिस तरह की बातें की, उससे तो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मनीष, क्योंकि पिछले 48 घंटे इस आशंका में बीते कि कौन क्या बोलेगा, और जो बोला बाइडेन ने, जो बोला पुतिन ने, वो यही बात कही कि हम किसी से कम नहीं हैं, और अगर हिम्मत है तो हमें बर्बाद करके या हमें हरा कर दिखाइए। तो दूसरी तरफ अगले 48 घंटे बहुत अहम है। विनोद अगस्तीन सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले ये जो स्टार्ट को सस्पेंड किया गया है, ये एक तरह से तनातनी बढ़ाएगा, एक लेवल और डिजास्टर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और एक मैं मनीष की बात से एक चंद बातें उठा करके बताना चाहूँगा। देखिए, ये जब वॉर शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था ख़त्म ना होने के वजह से, क्योंकि इसमें हंटर बाइडेन इन्वॉल्व हैं, जो जो बाइडेन के बेटे हैं, और ट्रंप का इम्पीचमेंट इन्वॉल्व है। तो आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो पॉलिटिक्स है, हंटर बाइडेन और बाइडेन का इन्वॉल्वमेंट है, और MICC जिसको कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, जिनके वेपन्स इन्वॉल्व हैं, और इस बीच में एक रणभूमि बना हुआ है यूक्रेन, और उधर से रशिया। आप अब इसी स्टार्ट के ऊपर जो आज का जो अखबारों की सुर्खियां आप देखते हैं, तो आपको ये देखते हैं कि आपका प्रोजेक्शन हमने यहीं TV9 पे कवर किया था कि ये आर्थिक के जो होगा क्या आगे चल, इन्होंने जो आर्थिक नल कसने की कोशिश की 6 महीने 7 महीने पहले, आज रूबल कहां पर है? जो प्रोजेक्शन पहले था और आज का, बिल्कुल सर, वो तो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल सर। और ये जो स्टार्ट को सस्पेंड करना, जो लगातार न्यूक्लियर डिजास्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया गया? ये भी बड़ा सवाल। अब देखिए, इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। पुतिन के रुख के बाद सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। रूसी न्यूक्लियर हथियारों पर अब पूरी दुनिया की नजर है। रूस के पास क्या है आप देखिए, ICBM जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन और एटम बमों का जखीरा पुतिन के पास मौजूद है। और इन सब के बीच स्टार्ट समझौता जो कि तय हुआ था 2021 में कि 5 साल और बढ़ाया गया है, लेकिन इसे अचानक से सस्पेंड कर देना, ब्रिगेडियर थापर ये क्या बता रहा है? ये मैं आपसे इस पर समझूंगा, लेकिन इस पर देखिए, इसको लेकर आप जो बड़ी बातें हैं, जो बड़े बिंदु हैं, वो आप समझ लीजिए। स्टार्ट को लेकर अब लगातार जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। 2010 में ये जो न्यूक्लियर समझौता है वो अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो अंधाधुंध रेस है कि उसे सीमित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इसे सस्पेंड करना क्या बतला रहा है? इसे ठंडे बस्ते में डालना क्या बतला रहा है? यह आप देखिए, क्योंकि इसके बाद अब सबकी नजरें रूसी एटमी ताकत पर टिक गई है। और आइए अब देख लेते हैं कि कैसे रूसी न्यूक्लियर हथियार पूरी दुनिया में विध्वंस मचाने की कुव्वत रखते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी। सर्वनाश के 3 बड़े हथियार ICBM, इस वक्त आपके सामने उसकी इमेज भी है। संख्या कितनी है रूस के पास? 400। एटमी वॉरहेड क्षमता 1185। अगला बड़ा हथियार आप देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन, संख्या कितनी है रूस के पास? 10। और वॉरहेड क्षमता कितनी है? 800। एटम बम संख्या 60 से 70। और इन सब के बीच स्टार्ट को सस्पेंड कर देना, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। ब्रिगेडियर थापर, कितना चिंताजनक है और किस कदर यह डिजास्टर ला सकता है, न्यूक्लियर डिजास्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि बिडेन का यूक्रेन में जाकर
कीव में घूमना, शरेआम घूमना, लोगों से बात करना, एक तरीके से उसने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं। उसने दिखा दिया है दुनिया को कि वी विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेन, हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे। असली लड़ाई जो है वो अमेरिका और रशिया की है। रशिया कहता है कि देखिए ब्रिटेन तो सामने आ गया है, यूक्रेन के पीछे से लड़ाई कर रहा है, हमारे साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहा। तो उसने, रशिया ने अपना जो ब्रह्मास्त्र खोला है। आप मेरे से ये पिछले 6 महीने से पूछते आ रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, और मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि नहीं होगा, क्योंकि रशिया न्यूक्लियर पावर्ड है, यूक्रेन नहीं है। तो थापर सर, ये लेकिन माहौल बनाया जा रहा है। ये एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे पास भी ताकत है, आप अगर हमको पुश कम्स टू शव तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम ट्रिगर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। थापर सर, मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर बता दें, स्टार्ट सस्पेंड करने पर हाहाकार के बीच रूस का स्टेटमेंट आ गया है। रूस ने न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल रखने की बात कही है। रशियन विदेश मंत्री ने कहा कि समझौते की शर्तों का सम्मान करते हैं, लेकिन स्टार्ट के सस्पेंशन से पीछे नहीं हटेगा रूस। तो ये एक तनातनी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। अब रशियन विदेश मंत्री ने स्टार्ट को लेकर, जो सस्पेंशन को लेकर, उसके निलंबन को लेकर जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आखिर स्टार्ट है क्या, और इसको लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है। क्या विकल्प ये बचता है कि न्यूक्लियर एटम बम का ही इस्तेमाल होगा, या आगे इसी तरह की आशंका है। स्टार्ट को सस्पेंड करने के बाद, आपको बता दें कि स्टार्ट को सस्पेंड करने के बाद जो एटमी हथियारों को कंट्रोल में रखने की औपचारिक बात तो कही गई है, लेकिन कैसे इसका ठीकरा भी अमेरिका पर फोड़ा गया है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। शर्तों के साथ स्टार्ट को सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ कहा है रशियन अधिकारियों की तरफ से? समझौते के सस्पेंशन को पलटा जा सकता है, लेकिन यूएस को राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ये कमिटमेंट दिखाना होगा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। एटमी हथियारों पर कंट्रोल की सोच का हम सम्मान करते हैं। हम अमेरिकी अति आक्रामक नीति के आगे मजबूर हैं। खुद यूएस ने स्टार्ट की भावनाओं को नहीं समझा, यानी अमेरिका ने स्टार्ट की भावनाओं को नहीं समझा है। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो हो रहा है कि बाइडेन ने कहा कि आप कभी जीत नहीं पाएंगे, आप यूक्रेन को कभी उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस को हराना आसान नहीं है। ये सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी में अग्रेशन दिखाया जा रहा है, और फिर ये स्टार्ट का सस्पेंशन। देखिए, मैं देखता हूँ इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अलग चीज़ है और स्टार्ट का सस्पेंशन अलग चीज़ है। सस्पेंशन जो किया गया ये नहीं दिखाता है कि हमने इसको निरस्त कर दिया है। सस्पेंशन का है कि फॉर द टाइम बीइंग इसको हमने सस्पेंड किया है, आगे फिर से इसको रिवाइव किया जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये कि जब बाइडेन की विजिट हुई यूक्रेन में, ये बड़ा सरप्राइज विजिट था। इसको काउंटर करने के लिए रशिया के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट देना था जिससे कि एक प्रेशर यूएस पे महसूस हो, इसलिए इसके तहत उसने स्टार्ट का सस्पेंशन किया है। इसका एक्सटेंशन देखिए बहुत दिन पहले नहीं हुआ, 2021 में इसका एक्सटेंशन 5 साल के लिए किया गया था और इसको सस्पेंड किया गया। तो ये जो रशिया ने अपना एक स्टेप फॉरवर्ड लेके प्रेशर अब यूएस के ऊपर डाल दिया है, और साथ में देखिए कंडीशन भी लगा दी है कि अगर हम इससे वापस भी आ सकते हैं, इसको फिर से रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन सर शर्तें लगाई हुई हैं, और ठीकरा इसका यूएस पे फोड़ा हुआ है। सबसे बड़ी इसमें चिंता यही है कि जो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट बनाया जा रहा था विनाशकारी हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए, इस तरह के फैसलों का उस पर क्या असर पड़ेगा? मनीष हमारे साथ मॉस्को से मौजूद है। मनीष, हम देख सकते हैं कि माइनस टेम्परेचर में आप मौजूद हैं, लेकिन तापमान रूस से लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में गर्म होता जा रहा है। पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं भाई? हम नॉर्थ कोरिया को फिर क्या कह पाएंगे, चीन को क्या कह पाएंगे, पाकिस्तान को क्या कह पाएंगे, भारत के लिए क्या मैसेजेस हैं कि टेंशन एस्केलेट हो रहा है तो यू आर जस्ट ओपनिंग ऑल द डोर्स टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? क्या यह मैसेज है? देखिए, बात केवल -1-2 की नहीं है, -26 की बात जब मैं कर रहा हूं, यही बात स्टार्ट संधि के संदर्भ में है कि ऐसा नहीं है कि केवल शून्य में ये बात कही जा रही है कि हम इस संधि का पालन नहीं करेंगे। एक युद्ध चल रहा है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को एटमी हथियार देने की बात कही गई थी, और अगले कुछ हफ्ते में या 1-2 महीने में लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल सकती है, F-16 जैसे फाइटर जेट हो सकते हैं। वैसे में अगर एक भी बड़ा हमला रूस की टेरिटरी में होगा
तो पुतिन पर प्रेशर होगा कि वो आईसीबीएम का इस्तेमाल करे, और अगर ऐसा करना पड़ा तो फिर उसके बाद उसका अच्छा, अंत लेकिन नहीं है। मनीष इसलिए मनीष एक हम बात ये नहीं कह सकते बताइए कि केवल संधि से हटने की मनीष बात एक नहीं। बात बताइए, रूस के विदेश मंत्री ये बोल रहे हैं कि भले स्टार्ट को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर हथियारों को सीमित रखेंगे। अगर सीमित रखना ही है तो फिर इसको सस्पेंड करने की बात क्यों सामने आ गई है? और अगर यहां पर विदेश मंत्री ये बोल रहे हैं तो उनकी बात पर ही कितना यकीन किया जा सकता है? क्या आपको नजर आ रहा है? क्या अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ जिसका जिक्र, विध्वंसक मोड़ जिसका जिक्र हम कर रहे थे मनीष, वो आप देख रहे हैं क्या मॉस्को में मौजूद होकर? देखिए, बात यह है कि अब केवल वाद विवाद का समय ही नहीं बचा है, ये तो एक रियल युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के दौरान अगर अब कोई और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो वैसे इसके बाद फिर वो हो सकता है जिस अनहोनी को लेकर हम सब डर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि अभी तक अगर एक साल में तमाम उकसावे के बाद पुतिन की तरफ से ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया हथियार, तो मैं समझता हूं उसका क्रेडिट प्रेसिडेंट पुतिन के संयम को, उनकी जवाबदेही को दिया जाना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि जैसा पुतिन ने कहा कि रूस को हराया नहीं जा सकता है, एक भी ऐसा मोड़ आया जहां पर ये एहसास मनीष, लेकिन यही क्रेडिट तो नाटो को भी दिया जाता है, अमेरिका को, जिन्होंने इस वॉर को एक लिमिटेड वे में रखा, और बार बार नाटो कहता है कि हम कोई भी विनाशकारी कदम नहीं उठाएंगे यूक्रेन को, हम ऐसा कुछ भी करने नहीं देंगे जिससे इसका दायरा पूरी दुनिया में बढ़ जाए। हम लौटेंगे मनीष आपके पास। देखिए, स्टार्ट पर अमेरिका रूस के बीच घमासान है। अमेरिका ने रूस को बताया गैर जिम्मेदार, रूस के राष्ट्रपति पर लगाया मनमानी का आरोप। ये आरोप पुतिन पर, रूस पर लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो स्टार्ट को सस्पेंड करते हुए, हालांकि रूस ने इसकी भावनाओं को फॉलो करने की बात कही है, रूस की ओर से स्टार्ट समझौता रद्द करने पर अमेरिका ने बेहद तल्ख प्रतिक्रिया दी है। क्या क्या कहा गया अमेरिका की तरफ से रूस को लेकर, यह भी जरा हम समझ लेते हैं। बड़ी बातें क्या हैं इस रिएक्शन की? तो रूस को लेकर अमेरिका नाराज है इस कदम से, और कहा है कि यह रूस का दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना फैसला है। हमसे दुनिया ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं करती है। उम्मीद है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। हमारी नजर है कि रशिया आखिर करता क्या है। हम अमेरिका और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री के ये बयान, सुमित जी, ये सारी बातें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई खाली कारतूस चलाए जा रहे हैं, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। ये बयान है, खाली बयान है। ये भी गैर जिम्मेदाराना, वो भी गैर जिम्मेदाराना, और पूरी दुनिया को ये दोनों देश, पूरी दुनिया पिछले कई दशकों से जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते रहे। उसमें भारत भी शामिल। हमें भी बहुत लेक्चर मिले। 1991 तक आप देखिए सोवियत यूनियन और अमेरिका की कहानी, तो यही सिलसिला चलता रहा थ्रू आउट द कोल्ड वॉर कि एग्रीमेंट्स होता रहा, उस एग्रीमेंट से दोनों देश पीछे हटते रहे, लेकिन मूलतः एक स्थिति ऐसी बनी रही कि डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा काम करता रहा। और एक सीमा पर जब कभी ऐसा लगा भी कि युद्ध हो सकता है या परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आज की स्थिति थोड़ा सा भिन्न है। एक युद्ध है जिसमें दो देश, रूस और अमेरिका, अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जब बाइडेन यूक्रेन की यात्रा पर जाते हैं ऐसे समय में जब युद्ध चल रहा है, तो ये रूस से अपेक्षा करना कि वो उसके तुलना में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, ये अपने आप में हास्यास्पद है। इसीलिए आप जो स्टार्ट का जो देख रहे हैं कि सस्पेंशन हुआ है, इसको एबॉलिश नहीं किया है। ये जो सस्पेंशन हुआ है, इसी का एक मूलभूत, एक लॉजिकल कंक्लूजन है जिसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए। दूसरी सबसे यानी वो रिएक्शन है, सर आप बड़ी बात कर रहे हैं, यानी ये वो अग्रेसिव रिएक्शन है कि युद्ध का तो 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन अमेरिका अपने बयानों से पीछे नहीं हट रहा। वो तो सपोर्ट कर रहा है, बाइडेन जाकर जेलेंस्की से मुलाकात कर लेते हैं। बहरहाल जल्दी जल्दी कुछ बड़ी खबरें बताते हैं। बाखमुत में इस वक्त बहुत भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने MLRS मिसाइल से, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से इस तरह से अटैक किया है, एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हैं। रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। MLRS के हमले से कई रूसी ठिकाने तबाह हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी हमला हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन ATGM से बड़ा हमला किया। वॉर जोन से यूक्रेनी सैनिकों का यह वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। तो स्टार्ट को सस्पेंड करने के बाद जो एटमी खतरा है
वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले 48 घंटे बहुत अहम थे, जब पुतिन का बयान सामने आया, बाइडेन का बयान सामने आया, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करे। उसके बाद अब अगले आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि इस युद्ध की पूरे 1 साल होने जा रहे हैं। तो ये जंग जो है वो भीषण तो है और प्रचंड भी है, इसलिए TV9 भारतवर्ष आपको लगातार 1 साल से ये बता रहा है कि जंग के मायने क्या हैं, जंग किस मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। और इसी 1 साल पर TV9 भारतवर्ष पर आप बड़ी कवरेज, व्यापक कवरेज देख पाएंगे तमाम खास मेहमानों के साथ। ये जंग होगी, प्रचंड होगी, युद्ध का 1 साल, 23-24 फरवरी दिन भर आप ये पूरा एनालिसिस देख पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में और इसका असर क्या होगा। अब आइए समझते हैं कि स्टार्ट के सस्पेंशन से कैसे एटमी खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। इसे समझने के लिए पिछले 2 से 3 महीनों के बयानों और गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। आइए बिग वॉल के जरिए क्या क्या बयान किसने किसने दिए ये आपको बता रहे हैं। दिसंबर 2022 में पुतिन ने कहा था एटमी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, ये पुतिन ने कहा। इसी महीने दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे, रूस के युद्ध हारने की सूरत में न्यूक्लियर हमले की आशंका है। आगे बढ़ेंगे, आपको फिर बताते हैं कि अब और क्या क्या कहा गया। पिछले कुछ समय से रूस की अपने न्यूक्लियर साइट्स की जांच में आनाकानी सामने आई है और इसी विवाद को सुलझाने के लिए नवंबर 2022 में मिस्र में दोनों देशों की मीटिंग रखी गई थी। ये बेहद खास बात है, लेकिन अमेरिका का आरोप है कि रूस ने एक तरफा तरीके से खुद को मीटिंग से दूर कर लिया, जानबूझकर ऐसा किया। ये अमेरिका ने आरोप लगाया। अब रूस ने स्टार्ट को सस्पेंड करने का फैसला लिया है, तो ये बेहद खास बात है। बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया पर एटमी खतरा पहले से काफी बढ़ गया है। यही सवाल लेकर मैं मनीष झा के पास जा रही हूँ, जो इस वक्त सीधा मॉस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या ये जो बयानबाजी हो रही है उससे वो, क्योंकि हमारे खास मेहमान कह रहे थे कि ये एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है कि मैं तुझसे आगे, तू मुझसे आगे, ये एक तरह से बताने की कोशिश हो सकती है, दिखावा करने की कि हमारे पास इतने एटमी हथियार हैं, लेकिन चलाएगा कोई नहीं, ट्रिगर कोई नहीं करेगा। क्या माहौल है इस वक्त मॉस्को में? देखिए, मुझे यह लगता है कि कम से कम शीत युद्ध के दौरान जो दोनों महाशक्तियों की लीडरशिप थी वो ज़्यादा जिम्मेदार थी बजाय आज की तारीख में। और अभी केवल बयानबाजी नहीं हो रही है, अभी एक जगह भयानक युद्ध भी चल रहा है और उस युद्ध में तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें इन बयानों को या फिर पुतिन के कल के ऐलान को, तो स्थिति वाकई में तब गंभीर लगती है। और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को अब कहने की जरूरत है इन दोनों सुपर पावर को कि कमान, अब आप इस बच्चों की तरह मत करिए। देखिए, अगर 5वीं क्लास के भी एक बच्चे को पंच बना दिया जाए तो वो इन दोनों सुपर पावर की तमाम गलतियों को बता देंगे। और वैसी स्थिति में अब अगर ये संकट आ गया है कि परमाणु हमला हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एक भी मिसकैलकुलेशन पूरी दुनिया को तबाही के मोड़ पर ले जा सकती है, तो इन दोनों सुपर पावर को समझना होगा। लेकिन ये समझने की मुद्रा में है ही नहीं, दोनों लगातार दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां दिखा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में फिर रोकेगा कौन? जब वैसी स्थिति, ऐसे हालात बन जाएंगे युद्ध क्षेत्र में, तो फिर कौन रोकेगा इन्हें परमाणु हथियारों का? देखिए, मैंने खुद ही बाल्टिक सी फ्लीट में जाकर रूस के न्यूक्लियर सबमरीन को देखा है और वैसी स्थिति में अब मुझे लगता है कि रूस और अमेरिका। अच्छा ऑगस्टीन सर, ये जो बात मनीष कह रहे हैं, कोई मतलब ये जो कह रहे हैं, ये सारे बिहेवियर क्या दुनिया की सारी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को नष्ट कर देंगे जो पीस बनाने की कोशिश करती है? बहुत बढ़िया सवाल है और मैं जो ब्रिगेडियर थापर की बात है उससे थोड़ा एक कदम और ऊपर लेके जाता हूँ। अभी हमने देखा था निधि जी सीढ़ी पे चढ़ के आई, सबसे नीचे वाला अगर पड़ाव न्यूक्लियर वेपन ना यूज़ करने का है और सबसे ऊपर वाला पड़ाव अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का है, ये स्टार्ट का सस्पेंशन जो है हमें बीच वाले पड़ाव में आके रोक दिया। और चंद कदम दोनों तरफ से उठ जाएं तो हो सकता है, फिर दबा देंगे, हो सकता है कि कोई ना कोई ये बटन दबा दे। और सस्पेंशन ने कुछ बड़ा स्टार्ट कर दिया है, बड़ा स्टार्ट कर दिया या बड़ा चीज रोक दिया है, ये समय बताएगा। ठीक है, समय बताएगा। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक और है, पोलैंड के वॉर्सो में बाइडेन की आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। नाटो के 9 देशों के लीडर्स के साथ ये मीटिंग होगी। नाटो देशों को सपोर्ट और सुरक्षा का भरोसा भी दिया जाएगा। बाइडेन की तरफ से नाटो लीडर्स के साथ मीटिंग में कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा हमला। नाटो ना कभी टूटेगा और ना ही हम रुकेंगे,
ये जो बाइडेन ने बोला है नाटो की मजबूती को लेकर, बाइडेन बोले पुतिन को नाटो की एकजुटता पर शक था। सुनिए जो बाइडेन बोल क्या रहे हैं। 1 year into this war, Putin no longer doubts the strength of our coalition, but he still doubts our conviction. He doubts our staying power. He doubts our continued support for Ukraine. He doubts whether NATO can remain unified. But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided, and we will not tire. President Putin's craven lust for land and power will fail, and the Ukrainian people's love for their country will prevail. Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow, and forever. और ये 2 तारीखें जरूर याद रखिए, 23 और 24 फरवरी, क्योंकि दिन भर हम TV9 भारतवर्ष युद्ध के 1 साल पूरे होने पर इसका पूरा विस्तार से आपको एनालिसिस दिखाएगा। जंग होगी, प्रचंड होगी, और क्या ये जंग होगी और होगी तो सब जानते हैं कि ये प्रचंड ही होगी, क्योंकि जैसा कि ऑगस्टिन सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे, स्टार्ट तो रद्द करके स्टार्ट कर दिया है कुछ बड़ा। और आइए अब देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कैसे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, कैसे एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने बयान दिए। समझते हैं इसको, बड़े बयान क्या थे। तो ये देखिए, जो बाइडेन ने वॉर्सा से जो बातें कही, पुतिन कभी भी यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकते, सीधे सीधे उन्होंने पुतिन की हार का ऐलान कर दिया। तो जवाब देखिए पुतिन का क्या है। रूस यूक्रेन को आजाद कराने के लिए लड़ रहा है। वो बार बार कहते हैं नियो नाजी से मुक्त कराएंगे, और जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, रूस ने हमारे फौलादी इरादे को देख लिया है। तो पुतिन का जवाब क्या है, पश्चिमी देश ही इस युद्ध के असली गुनहगार हैं। वेस्ट को वो सीधे सीधे ब्लेम कर रहे हैं इस वॉर के लिए। पुतिन को अब भी हमारे दृढ़ विश्वास पर शक। पुतिन क्या कह रहे हैं, यूक्रेन की सरकार पश्चिम की बंधक बनी हुई है, यानी कि कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बाइडेन का बयान, आगे और भी मुश्किल दिन आने वाले हैं। पुतिन क्या कह रहे हैं, ये वक्त देश के लिए मुश्किलों से भरा है और अहम है, यानी अपने देश को तैयार रहने की बात कर रहे हैं बाइडेन। हम यूक्रेन की सहायता से कभी नहीं थकेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन और डोनबास झूठ के सिंबल बन गए हैं, और जिस तरीके से इसको लेकर बयान आ रहे हैं वो भी प्रोपेगेंडा है, पुतिन का आरोप। बाइडेन क्या कह रहे हैं, रूस के खिलाफ जल्द ही नए प्रतिबंध लगाएंगे। एक बार फिर से प्रतिबंधों की फहरिस्त सामने आएगी। तो पुतिन का कहना है कि यूएस के साथ जो हमारे संबंध हैं उसको लेकर हम बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। नाटो पहले की तुलना में अधिक मजबूत, ये बाइडेन ने कहा। तो उधर कह रहे हैं पुतिन कि नाटो का गलत तरीके से विस्तार किया गया, और यही हमारे सबसे बड़ी चिंता है। बार बार पुतिन नाटो का भी जिक्र कर रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर्सो से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बड़ा ऐलान, मजबूती और गर्व के साथ आजाद खड़ा है कीव। ये कहा है कि विजिट के बाद जो बाइडेन ने रूस, यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की परीक्षा ले रहा है। To Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall, and most important, it stands free. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested. The whole world faced a test for the ages. तो यूरोप की धरती पर खड़े होकर बाइडेन जो कुछ भी कह रहे हैं, पुतिन उसे भली भांति सुन रहे हैं, और उसी अंदाज में उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या जवाब दिया है, इसको भी जल्दी से समझते हैं। शांति के आसार खत्म हो गए हैं इनके भाषणों के बाद से, कम यही लगता है। दोनों ने एक दूसरे को बार बार धमकाया, लहजा वही था, और दोनों में से किसी ने सुलह की बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पीस की, शांति की कहीं कोई उम्मीद दिखाई दे। तो युद्ध भड़कना तय माना जा रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को और हथियार देने की बात कही, यानी कि फ्यूलिंग बरकरार रहेगी यूक्रेन की, और इसमें एटमी खतरा भी है, क्योंकि स्टार्ट को सस्पेंड करने के बाद से पुतिन ने यह साफ साफ मैसेज दे दिया है। शरदेंदु सर, यह चीज तो अब समझ में आ गई है कि दोनों पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। क्या यूक्रेन दो बड़े ध्रुवों के बीच पिसने को तैयार है? क्योंकि जो बैटल ग्राउंड है वो तो यूक्रेन ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। नाटो भी इसमें उसी तरह से उतरता रहेगा और रूस उसमें उसी तरह से लड़ता रहेगा। क्या यूक्रेन आपको लगता है पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार है? देखिए, मेरा मानना है कि यूक्रेन बर्बाद हो चुका है,
और दो बड़े देशों के बीच में यूक्रेन पूरी तरीके से पिसा हुआ है। वो हालांकि बार बार यूएस से और नाटो कंट्री से अपील करता है कि उसको और हथियार दिया जाए जिससे कि उसका एग्जिस्टेंस कुछ समय के लिए और बना रहे। मेरा एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, वर्षा से जिस तरीके से जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिए हैं वो नाटो कंट्री और यूरोपियन यूनियन वाले कंट्री और ईस्टर्न यूरोप के लिए तो ठीक है, लेकिन ये कहीं भी किसी भी तरीके से शांति की तरफ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता। मेरा मानना, एक मिनट, मेरा मानना है कि अगर इसी लहजे से अगर जो बाइडेन ने शांति की अपील की होती, किसी तरीके से सीज फायर या युद्ध को खत्म करने की अपील की होती, तो यूक्रेन का भी फायदा होता है, रशिया को भी एक मॉरल ग्राउंड पे एग्जिट मिलता है इस वॉर से और एक शांति की तरफ पहल होता है। लेकिन हमेशा बिल्कुल जो बाइडेन ने सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया इन दोनों बड़े वैश्विक नेताओं के बयानों ने, और आने वाला दिन युद्ध की विनाश लीला को और दिखाएगा। यही सबकी चिंता है, पूरी दुनिया का डर यही है, और इस डर के साए में एक एक दिन पूरे यूरोप का गुजर रहा है। वॉर कवरेज हमारी जारी है, आपको हम मॉस्को से लेकर तमाम वैश्विक टेंशन पॉइंट से भी खबरें और तस्वीरें दिखाते रहेंगे।